बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि गुल प्लाज़ा का अफसोसनाक वाक़या जो कि 17 जनवरी 2026 की रात 10:30 बजे के करीब रोनुमा हुआ। मेरे पास इतलात आ गई थी। मेरे पास पहली जो इसकी आग लगने की जो वीडियो है वो तकरीबन 12 सवा 12 के करीब मेरे पास वीडियोज़ आना शुरू हो गई और मुख्तलिफ़ ज़राए से मेरे पास इसकी तफसीलात आना शुरू हो गई। उसके बाद आपने देखा कि मुख्तलिफ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ में, सोशल मीडिया में हर तरह ये ख़बर आग की तरह फैल गई। गुल प्लाज़ा कोई पहला वाक़या नहीं है कराची में। इससे पहले हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मुख्तलिफ़ तिजारती मराकज़, शॉपिंग प्लाज़ा में आग लगती रही है। हम आरजे मॉल की बात करें 2023 की, हम बोल्टन मार्केट की बात करें, अर्शी प्लाज़ा की बात करें, हम बाकी जो शॉपिंग प्लाज़ाज़ हैं उनकी बात करें, तो हम लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। हमारे अदारों ने कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए और ये अफसोसनाक वाक़या 2026 में गुल प्लाज़ा में हुआ। और ये गुल प्लाज़ा के बारे में मैं कुछ थोड़ी तफसील आप लोगों को बता दूं। 1980 की दिहाई में ये इमारत, ये शॉपिंग प्लाज़ा तामीर किया गया 1980 के अवाइल में। और उसके बाद उसमें जो नक्शे के मुताबिक, जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड के मुताबिक, उसमें शुरू में सिर्फ 400 दुकानें या 400 कुछ दुकानों की परमिशन दी गई। फिर बाद में इसमें इजाफा किया गया। 1998 में इस इमारत में मज़ीद ग्राउंड मेज़नाइन प्लस थर्ड फ्लोर तक का कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स जो है अप्रूव करवाए गए और उसमें फिर दुकानों में इजाफा किया गया। मगर अब रिकॉर्ड के मुताबिक अभी भी हमारे पास ये इतलात आ रही हैं कि 179 दुकानें जो हैं वहाँ इल्लीगल बनाई गई। यानी कि टोटल जो गुंजाइश थी वो 1021 शॉप्स की थी, जबकि 1200 से ज़ायद दुकानें वहाँ थीं। उसमें बहुत से एंट्री और एग्ज़िट जो पॉइंट्स थे गुल प्लाज़ा के, वहाँ पर भी जो है इजाज़त दे दी दुकानें बनाने की। जो पैसेज होता है उस पर भी दुकानें बना दी गई और उस पर ज़ाहिर बात है जो है इन्होंने बारी जो भी रकूम जो है इन्होंने दी होंगी, जिसकी वजह से इनको ये इजाज़त मिल गई। तो हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बहरहाल थोड़ी गुल प्लाज़ा की ये एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था। बहुत हर तरह की शॉप्स यहाँ मौजूद थी। यानी कि होल सेल मार्केट कराची का इस मार्केट को हब कहा जाता था। जिसे भी कहते थे कोई भी सामान लेना हो तो आप गुल प्लाज़ा चले जाएं, चाहे वो जो है प्लास्टिक आइटम्स हों, डेकोरेशन के आइटम्स हों, क्रॉकरी हों, शादी के जो कपड़े, मलबूसात वगैरह, परफ्यूम्स, हर चीज़ गुल प्लाज़ा में अभी, टॉयज़, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटीज़ जो होती हैं, स्कूटर्स में हर चीज़ वहाँ अवेलेबल थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो जिसमें हाईली फ्लेमेबल आइटम्स मौजूद थे। जिसमें कहते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर पे है इनके जो हैं होल सेल कपड़ों की मार्केट थी, गोल्ड शॉप्स भी थी। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें आग तेज़ी के साथ फैली। तो इसकी प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए कि ये आग कैसे लगी। अब तक जो मुसद्दक़ा इतलात हैं उसमें ये ख़बर आ रही है कि एक मेज़नाइन फ्लोर पर एक डेकोरेशन शॉप थी आर्टिफिशियल, और उसमें जो है वो या आर्टिफिशियल फ्लावर्स, गमले वगैरह जो होते हैं, आर्टिफिशियल जो चीज़ें होती हैं, वो उस डेकोरेशन शॉप में पहले वहाँ आग पकड़ी। आर्टिफिशियल ग्रास वगैरह वहाँ थी, तो वहाँ सबसे पहले वहाँ पर आग लगी और उसके बाद आग तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गई। मगर इसमें बहुत सारी सवालात हैं। सैटरडे नाइट, मतलब आम तौर पर ये शॉप 9 बजे 8 बजे, मार्केट 9 बजे बंद हो जाती है। सैटरडे नाइट थी और ये वेडिंग सीज़न चल रहा था, तो 11 बजे तक दुकानें खुली थी और लोग अभी भी मौजूद थे। एक अंदाजे के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग मौजूद थे और कुछ लोग तो दुकानें बंद करके जा चुके थे। मगर सैटरडे नाइट, जब आपको पता है कि वहाँ उस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो भी ज़्यादा था, अच्छा, और उस वक्त आग जब लगी तो ये बात भी दुकानदारों से सुनने में आई, बाकी लोगों से, जो लोग बच गए, उन्होंने बताया कि एक साथ सारे जो एग्ज़िट्स थे वहाँ पर आग कैसे फैल गई। एक साथ सारे जो एग्ज़िट के रास्ते हैं वहाँ पर रास्ता बंद हो गया, धुआं इतना भर गया, आग इतनी फैल गई कि हमें समझ में नहीं आया, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। मतलब मिनटों में आग फैली और फिर मेज़नाइन से ग्राउंड पे फर्स्ट सेकंड ऊपर तक गई।
अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका 2003 में जो इनके मालिक हैं गुल खान खनानी साहब, उन्होंने 2003 में इसके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कंप्लीशन डॉक्यूमेंट्स करवाए और इसको बाकायदा और छत के ऊपर पार्किंग अप्रूव करवाई, क्योंकि इन्होंने दुकानें मज़ीद बढ़ा दी थी। तो ग्राउंड प्लस 3 और फिर छत और रैम वैम बना के छत के ऊपर इन्होंने पार्किंग जो है पार्किंग को बना दिया, और बाकी वहाँ पर भी इन्होंने दुकानें बना दी। जो पार्किंग एरिया था वहाँ भी शॉप्स बना दी, लिहाजा छत को पार्किंग का एरिया इनको बनाना पड़ा। तो बहरहाल, तो ये इसकी थोड़ी बहुत गुल प्लाजा की हिस्ट्री है। अब इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो आग, जो फायर, जो जिस तरह ये फैली है आग, लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया कि ये आग इतनी तेज़ी के साथ पूरी बिल्डिंग में कैसे फैल गई चंद मिनटों में। फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 112, ये लोग तकरीबन आग के तकरीबन 45-50 मिनट्स बाद, मालूमात के मुताबिक 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचे। 1 घंटा एक बहुत ज़्यादा, अगर 45 मिनट्स बाद भी अगर पहुँचे, 50 मिनट्स बाद भी, तो ये बहुत ज़्यादा अरसा है। बहुत कहता हूँ कि इसमें मिनट्स का जो है इस सूरत हाल में टाइम होता है कि आप मिनट्स काउंट किए जाते हैं, मगर इतनी देर से ये फायर ब्रिगेड रेस्क्यू वाले आए कि जिसमें आग उस वक्त ग्राउंड से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक फैल चुकी थी और लोग वहाँ फंस चुके थे। अच्छा, इस मॉल, इस गुल प्लाजा के अंदर जो लोग गए हैं, मैं भी ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा गया हूँ, मगर बाकी लोग जो वो हैं उन्होंने बताया, मतलब वहाँ पर कोई पैसेज एंट्री और एग्ज़िट का फायर सेफ्टी के हवाले से नहीं बना हुआ। कोई फायर सेफ्टी के आलात वहाँ मौजूद नहीं थे। कोई बेसिक फायर सिस्टम जो होता है, या फायर अलार्म सिस्टम या बेसिक फायर एंड सेफ्टी सिस्टम वहाँ सिरे से था ही नहीं। इतना बड़ा तजारती मरकज़, इतना बड़ा शॉपिंग प्लाजा, और वहाँ पर फायर और सेफ्टी का बेसिक चीज़ें भी वहाँ मौजूद नहीं थी। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ना कोई चेक एंड बैलेंस है, ना हमारे अदारे इसको चेक करते हैं, ना गवर्नमेंट का कोई अदारा चेक करता है, ना फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन वाले चेक करते हैं कि वहाँ पर कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था। एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि जब वहाँ इतना धुआं भर गया कि धुआं के बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, एग्जॉस्ट सिस्टम ही नहीं है उस बिल्डिंग के अंदर। तो आप बताएं क्या हाल होगा। और जो लोग बताते हैं कि इतनी तंग तंग पैसेजेस हैं कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, सीढ़ियाँ भी इतनी तंग हैं कि एक वक्त में मुश्किल से 2 लोग या 1 लोग ही उतर सकते हैं, तो और कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं। तो जब ये सूरत हाल हो और इस तरह की आग लग जाए, तो अंदर का जो माहौल है, अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, वो कितना खौफनाक होगा, ये वही बता सकते हैं जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। मैं मेरे जो उमर हैदर फेसबुक पेज है उसको आप लोग फॉलो कर लें। मैंने जब से ये वाक़या हुआ है, इस वाक़ये की पूरी कवरेज जो मुझे मौसूल होती रही, वीडियोस, वो सब मैं अपने पेज पर अपलोड करता रहा हूँ। यूट्यूब चैनल भी मेरा जो है आप सब्सक्राइब कर लें, उमर हैदर ऑफिशियल। तो जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब मुख्तलिफ बाद में जो है हमारे मेयर वो भी वहाँ पहुँचे, गवर्नर भी पहुँचे, मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के सरबराह वहाँ पहुँचे, बिज़नेस एसोसिएशन वाले वहाँ पहुँचे, चैम्बर्स वाले वहाँ पहुँचे, बहुत सारे लोग फलाही तंजीमों के सरबराह सब वहाँ पहुँचे। सबको इस बात का गम है, सब इसमें गम में बराबर के शरीक हैं उन फैमिलीज़ के साथ जो अफेक्टेड हुई हैं। मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जिनके साथ जिन पर जो बीती है, जिन फैमिलीज़ पे जो बीती है, उन्हीं को मालूम है। यानी कि वो लम्हात ऐसे थे कि वो जो वहाँ बैठे हुए लोग थे, जिनके प्यारे अंदर थे, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की वालदा, किसी के वालिद, वो लोग सुबह से लेकर शाम तक उन्हें अपनी कोई होश नहीं था, ना सोने का, ना खाने का, ना पीने का। उनको सिर्फ यह था कि उनके जो प्यारे अंदर फंस गए वो किसी तरह बाहर आ जाएं, किसी तरह उनको एक नज़र देख लें। और बाद में जब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उन्होंने कहा कि चलो वो ज़िंदा नहीं आए, कम से कम हमें उनकी डेड बॉडीज़ ही मिल जाए, हमें वही मिल जाए। उसके इंतज़ार में वो लोग बैठे हुए, ये हालत है। और आपके पास बहुत सारी ऑडियोज़ भी आई जिसमें लोग ये इमरजेंसी मैसेज कर रहे हैं कि हमारा आखिरी वक्त है, हम फंस चुके हैं और कोई निकलने का रास्ता नहीं है। एक वीडियो और आई जिसमें जो है लोग पैसेज से निकल रहे हैं और ख़ातून जो हैं उनसे रो रो के कह रही हैं कि जी मुझे निकलने का रास्ता बताएं। बच्चों की चीखों की आवाज़ें, एक अजीब समा। बहुत सारी इसमें इतलात आई हैं कि 1-2 जो दुकानदार निकले, उन्होंने छत पर जाकर अपनी जानें बचाई। जिनको रैम का रास्ता पता था,
क्योंकि बेसिकली गुल प्लाजा एक भूल भुलैया है। अंदर जो वहाँ दुकानदार हैं उन्हीं को पता होता है रास्ता कहाँ से निकलना है। जो नया होता है उसको तो निकलने का रास्ता ही नहीं आता। जो रैम से, जिनको रैम का पता था वो रैम से ऊपर छत तक चले गए, और छत पर पहुँचने के बाद जो साथ वाली इमारतें हैं, रिम्पा प्लाजा और एक और प्लाजा जो है, वहाँ जब पहुँचे तो ऊपर से लोग पहले से वहाँ मौजूद थे दूसरी वाली बिल्डिंग की छत पर। उन्होंने वहाँ से सीढ़ी दी इन लोगों को, और फिर वो सीढ़ी की मदद से उस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में वो लोग पहुंच गए। उन्होंने अपनी जानें बचाई जो छत पर पहुंच गए थे। यानी छत पर पहुंचने वाले लोग जो है वो काफ़ी बच गए, और जो नीचे रह गए थे फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड और मेजबाइन फ्लोर पर, वो लोग जो है उनकी हलाकतें ज़्यादा हुई हैं। तो बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस वक्त कराची शहर में, पूरे पाकिस्तान की बात तो नहीं, कराची शहर में कमर्शियल, इवन के रेसिडेंशियल, तिजारती मरकज़, शॉपिंग मॉल, बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो इस वक्त एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं, जहां पर कोई फायर एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की गई हैं। अब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को चाहिए, हुकूमत सिंध को चाहिए कि आप इसको दोबारा से रिकंसाइल करें, सारी बिल्डिंग्स को देखें, जायज़ा लें कि ये इस तरह का वाक़या दोबारा रोनुमा ना हो। हमारे अल्लाह ना करे फायर के अलावा भी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाती है, या एक लो मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आ जाए, तो हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है वो नहीं बचेंगी, जिसमें गुलिस्तान जोहर की बिल्डिंग्स हैं, इसमें सदर ओल्ड एरिया कराची का बहुत सारे बिल्डिंग्स जहाँ ऐसी हैं जिसमें कमर्शियल, रेसिडेंशियल सारी बिल्डिंग्स शामिल हैं, जो कि इंतहाई जिसे कहते हैं सेफ़ नहीं हैं, ना फायर एंड सेफ्टी के हवाले से, ना इमरजेंसी मैनेजमेंट के हवाले से। उनका स्ट्रक्चर भी जो है वो सेफ्टी मेजर्स पे पूरा नहीं है। कोई फायर एंड सेफ्टी के वहाँ पर, मैं अगर आपको मिसाल दूं कि जो भी बाहर के ममालिक में जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले उसमें फायर एंड सेफ्टी को फॉलो किया जाता है, इसके स्ट्रक्चर को, बाकी चीज़ों को से मद्देनजर रखते हुए। जहाँ दूसरे सेफ्टी मेजर्स देखे जाते हैं, फायर एंड सेफ्टी को ख़ास तौर पर देखा जाता है, फिर अप्रूवल होता है, वहाँ की अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं। हमारे यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, मुझे नहीं पता किस तरह ये लोग अप्रूव करते हैं बिल्डिंग्स को, कि आपके पास फायर के कोई एग्जिट नहीं होते। वहाँ पर तो फायर कोई एग्जिट ही बिल्कुल अलग होते हैं, यानी जो आम रास्ता आने जाने का होता है उससे हटकर फायर के एग्जिट ही बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि इमरजेंसी के वक्त वो खोले जाते हैं। फायर एग्जिट अलग होते हैं, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, फायर अलार्म सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन हो जाती हैं जब अंधेरा हो जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप देखा जाए तो हमें किसी चीज़ को हम फॉलो नहीं करते। ऐसी गुल प्लाजा जैसी कराची में कितनी ही और मार्केट्स हैं जो कि इसी तरह की बनी हुई हैं, उनके अंदर कोई फायर एंड सेफ्टी का इक्विपमेंट्स नहीं है, पैसेज बहुत तंग है, निकलने का रास्ता बहुत तंग है। तो उस मार्केट के जो अहदेदार हैं, जो एसोसिएशन वाले हैं, इस तरफ तवज्जो दें। सबसे पहले फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन वालों से रब्ता करें। फायर एंड सेफ्टी एसोसिएशन ने भी बल्कि ये कहा है कि इस वक्त कराची की बहुत सारी मार्केट्स, एक तरह से देखा जाए तो गुल प्लाजा एक फायर ट्रैप था। ये जो आग लगी है एक फायर ट्रैप था। फायर ट्रैप यानी कि आप लोग आग में फंस गए, ऐसी बुरी तरह ट्रैप हो गए। इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि आग कैसे लगी, क्या ये लगाई गई या ये एक सानिया था, ये कुदरती था कि ये एक शॉर्ट सर्किट हुआ और आग फैल गई। और ये जो फायर ट्रैप था, इससे लोग बेचारे धुआं ज़्यादा जमा होने की वजह से, प्रॉपर जिनको ट्रेनिंग का नहीं पता कि किस तरह निकलना है, ज़ाहिर बात है उस वक्त ज़्यादातर लोग पैनिक होने की वजह से अमवात होती हैं कि आपको रास्ता नहीं मिलता, सफोकेशन हो जाती हैं। इसी तरह वहाँ यही हुआ कि जो अब धुआं इतना भर गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें औरतें, बच्चों की चीखें, बहुत सारे लोग जिनको किसी तरह रास्ता पता था वो मोबाइल की लाइट्स ऑन कर कर किसी तरह वो छत पर पहुँचे, और जो लोग नहीं पहुंच सके उनकी अमवात हुई। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि जितने भी लोग शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनके लवाकिन को सब्र जमील अता करे, और जो शहीद हुए उनको अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस अता करे। और हमारे जो अदारे हैं, हमारी हुकूमत है, इनको अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम इस सिस्टम को बेहतर बनाएं। जब तक आपके अंदर एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा चेक एंड बैलेंस का, बिल्डिंग्स जब बनाते हैं, फायर एंड सेफ्टी की जो चीज़ें वहाँ नहीं होती, तो इस तरह के हादसात होते रहेंगे। आज गुल प्लाजा है, खुदा ना खास्ता कोई और बिल्डिंग्स ना हो। मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में लोग रह रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स की जो मालिकान हैं, वो अपनी अपनी बिल्डिंग्स में फायर एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स को चेक करवाएं।
फायर एक्सटिंग्विशर को चेक करवाएं, वहाँ पर प्रॉपर फायर एग्जिट्स हैं या नहीं हैं, फायर सिस्टम प्रॉपर इंस्टॉल हैं या नहीं है। ये तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए और इस वाकई की थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये इतनी सारी दुकानें जब इजाज़त नहीं थी तो कैसे बनी, और फायर एंड सेफ्टी की वहाँ पर क्यों नहीं जो है एग्ज़िट कंट्रोल बनाया गया था, बेसिक नेसेसिटीज़ वहाँ क्यों नहीं थी, और ये सैटरडे नाइट को ये आग अचानक रात के वक्त इतनी तेज़ी के साथ फैली कि निकलने तक का मौका नहीं मिला। बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आगे के लिए ये लामल अख्तियार होना चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात को रोका जाए। खुदा ना खास्ता अगर कराची में कोई और इस तरह की इमरजेंसी का वाक़या, चाहे वो आग की सूरत में हो, चाहे वो कुदरती आफात हों, आपकी बिल्डिंग्स, कराची की बहुत सारी बिल्डिंग्स गैर महफूज हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, और इसको रोकने के लिए यही है कि इसको बाकायदा दोबारा इस पर इसको इंस्पेक्ट किया जाए, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि उन जितनी भी हमारी जो इमारत हैं उनको महफूज बनाया जाए। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं जो नेक्स्ट जो इंशाल्लाह जो करंट अफेयर पे जो मेरे पास रिपोर्ट आएगी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।